हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये पिंक कलर और ये वाइट कलर वूल ले लिया है और 10 नंबर की क्रोशिया। तो चलिए हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तोरण पट्टी बनाना है, तो उसके लिए मैंने ये पिंक कलर वूल ले लिया है और इसे इस तरह से हमें एक नॉट लगा लेना है। अब इसमें हमें टोटल 14 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए, हमने 14 चैन बना लिया। अब यहाँ से 1 2 3 चैन स्किप करके चौथे नंबर चैन में हमें इस तरह से देखिए एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर ऐसे नेक्स्ट चैन में जाना है, फिर उसमें भी हमें एक बार डबल क्रोशिया। फिर ऐसे नेक्स्ट में इसी तरह से नीचे जो 11 चैन है सब में हमें एक एक बार ऐसे ही डबल क्रोशिया कर लेना है। उसी तरह से मैंने 11 चैन में 11 बार डबल क्रोशिया कर लिया और यहाँ पे जो हमने ये 3 चैन स्किप किया था एक, वो टोटल 12 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, हमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन बना के टर्न करना है और फिर जो हमने नीचे ये 12 डबल क्रोशिया बनाया है उसी के ऊपर हमें हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार ऐसे डबल क्रोशिया करते जाना है। ये देखिए, इसी तरह से हमने जो नीचे डबल क्रोशिया बनाया है उसी के ऊपर हमें हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार करना है। इसी तरह से 12 डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हमने ये 12 डबल क्रोशिया कर लिया। देखिए, 3 6 9 और ये 3 12। फिर हमें यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाना है, फिर ऐसे टर्न करना है और फिर जैसे हमने ये नीचे 12 डबल क्रोशिया बनाया है सेम इसी तरह से फिर से ऐसे ही ऊपर 12 डबल क्रोशिया बना लेना है। इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करते हुए हमें ऐसे ही पूरी तोरण पट्टी बना के कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको पूरी तोरण पट्टी बना के इसी तरह से फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बना लिया है। इसे मैंने अपने डोर के हिसाब से, मुझे जितना लंबा चाहिए था मैंने उस हिसाब से बनाया है। आप इसे अपने डोर के अकॉर्डिंग, आपको जितना भी लंबा चाहिए आप उस हिसाब से बना लीजिएगा। वाइट कलर का ऊन ले लेना है और उसे क्रोशिया के ऊपर इस तरह से नॉट लगा लेनी है, इस तरह से। और फिर यहाँ पे देखिए, हमें तोरण पट्टी में एक लाइन को स्किप करके दूसरे लाइन में हमें इसे ऐसे जॉइंट कर लेना है, इस तरह से। अब देखिए, हमें इसमें 5 चैन बनाने हैं। 1 2 3 4 5। ये देखिए, हमने 5 चैन बना लिया। अब यहाँ पे हमें इस तरह से डबल क्रोशिया करके लेना है और इसी जगह पे हमें देखिए इस तरह से इसे 3 बार में बनाना है। 1 2 3। ये देखिए इस तरह से। फिर एक चैन, फिर इसी जगह पे फिर से एक बार ऐसे डबल क्रोशिया करके लेना है, उसे 3 बार में इस तरह से निकाल लेना है। ये देखिए, फिर ऐसे एक चैन, फिर इसी जगह पे ऐसे ही हमें 1 2 3 ऐसे 3 बार में बनाना है। फिर ऐसे एक चैन, फिर इसी जगह पे एक बार और 1 2 3। इस तरह से हमें यहाँ पे देखिए 5 बार ऐसे डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखिए, हमें एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में फिर से ऐसे ही बनाना है। ये देखिए इस तरह से 1 2 3। इसे हमें फिर एक चैन बनाना है, ऐसे ही हमें फिर से डबल क्रोशिया करके लेना है। 3 बार में इसे ऐसे बनाना है, फिर एक चैन, फिर इसी जगह पे हमें फिर से ऐसे ही डबल क्रोशिया करके लेना है, उसे 3 बार में इस तरह से निकाल देना है और फिर इसी तरह से एक चैन, फिर इसी जगह पे देखिए हमें डबल क्रोशिया करके लेना है, लेकिन उसे बनाना हमें 3 बार में है। फिर देखिए एक चैन, फिर ऐसे डबल क्रोशिया करके लेना है, उसे ट्रिपल क्रोशिया की तरह इस तरह से हमें बनाना है। ये देखिए 1 2 3 4 5। फिर से यहाँ पे हमने 5 बार ऐसे बना लिया। अब फिर हमें नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के फिर नेक्स्ट में जाना है दूसरे लाइन में, फिर ऐसे सेम इसी तरह से हमें इसे बना लेना है 3। ये देखिए फिर से 5 हो गया। इसी तरह से हमें ये लाइन बना लेना है। सेम उसी तरह से मैंने ये एक लाइन बना लिया है। इस तोरण को मैं 2 पार्ट में बना रही हूँ। तो देखिए, ऐसे में तोरण पट्टी को ऐसे 2 पार्ट में ऐसे रख लेना है। एक तरफ जितना ये पैटर्न बन के आता है उतना हमें बनाना है। तो देखिए, मेरा एक तरफ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बन के आया है। अब यहाँ पे हमें वूल को कट कर लेना है। देखिए इस तरह से एक चैन बनाकर
वूल को कट कर देना है हमें इस तरह से। अब फिर से देखिए हमें क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही नॉट लगा लेने हैं इस तरह से। और यहाँ पे देखिए ये जो हमने ये 5 चैन, ये डबल क्रोशिया 5 बनाया है, उसके बीच में जो एक एक चैन हमने बनाया था उसी फर्स्ट वाले चैन में हमें इस तरह से इसे ऐसे जॉइन कर लेना है और फिर एक चैन बना लेना है। और फिर इसी जगह पे हमें एक बार ऐसे ही देखिए सिंगल क्रोशिया, फिर एक बार और एक जगह पे हमें 2 सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। फिर ऐसे नेक्स्ट चैन में जाना है, फिर यहाँ पे भी एक, ऐसे 2 बार सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन बना लेना है। फिर ऐसे नेक्स्ट में जाना है, फिर यहाँ पे भी हमें ऐसे 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। फिर यहाँ पे भी ये जो बीच में हमने ये 5 डबल क्रोशिया के बीच में जो एक एक चैन बनाया था, इसी तरह से 2 चैन के बीच में हमें ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया करना है और बीच में ऐसे 3 चैन बना लेना है। और यहाँ पे देखिए हमें इसे ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। फिर ऐसे नेक्स्ट में जाना है, यहाँ पे भी हमें ऐसे एक जगह पे 2 बार ऐसे सिंगल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट चैन में एक, फिर एक बार और 2 इस तरह से। अब यहाँ पे 1 2 3 ऐसे 3 चैन बना लेना है। फिर इन दोनों बॉक्स के बीच में हमें फिर से ऐसे ही 1 2 ऐसे सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक, फिर एक बार और 2 सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच से ऐसे बंद कर देना है सिंगल क्रोशिया से। इस तरह से हमें ये पूरी लाइन बना के कंप्लीट कर लेना है, जैसे हमने ये आपको बना के दिखाया है सेम इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन बना के कंप्लीट कर ले। मैंने ये पूरी लाइन बना के यहाँ पे एक चैन बनाकर वूल को कट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें पिंक कलर का वूल लेकर इस तरह से एक नॉट लगा देने हैं क्रोशिया के ऊपर। और यहाँ पे जो हमने ये 3 चैन बनाया है इसी में हमें इसे ज्वाइन करना है। देखिए ये फर्स्ट वाले पैटर्न में जो हमने ये 3 चैन बनाया है ऐसे हमें इसमें ज्वाइन कर लेना है। और फिर यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 ऐसे 5 चैन बनाना है। और फिर इसी जगह पे सेम जैसे हमने नीचे डबल क्रोशिया लेकर उसे 3 बार में ऐसे बनाया है, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी हमें 5 बार ऐसे ही एक एक चैन के साथ ऐसे 5 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से फिर से हमें डबल क्रोशिया करके लेना है, उसे 3 बार में इस तरह से बनाना है। फिर एक चैन, फिर ऐसे ही डबल क्रोशिया, फिर उसे 3 बार में इस तरह से हमें निकाल देना है। फिर एक चैन, फिर ऐसे ही डबल क्रोशिया, उसे 3 बार में बनाना है। ये देखिए टोटल ऐसे 5 बन गया। अब फिर हमें ये जो नेक्स्ट हमने ये 3 चैन बनाया है इसमें जाना है। फिर सेम इसी तरह से हमें इसमें भी ऐसे ही 5 बार ऐसे डबल क्रोशिया कर लेना है एक एक चैन के साथ। और जैसे हमने नीचे वाली लाइन बनाया है सेम उसी तरह से हमें ऊपर वाली लाइन भी बनाना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से ऐसे ऊपर वाली लाइन भी बनाकर फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड सेम उसी तरह से मैंने ये दूसरी लाइन बना लिया है। अब यहाँ पे हमें देखिए फिर से जैसे मैंने फर्स्ट लाइन में ये चैन के बीच में एक एक बार डबल क्रोशिया किया है, सेम उसी तरह से हमें सेकेंड लाइन में भी ऐसे ही हर एक चैन के बीच में हमें एक एक 2 बार ऐसे सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। ये देखिए 2 हो गया। फिर नेक्स्ट में जाना है, फिर यहाँ पे 1 2 ऐसे 2 बार, फिर यहाँ पे हमें 1 2 3 चैन लेना है। और फिर नेक्स्ट में हमें फिर से ऐसे 2 बार सिंगल क्रोशिया कर लेना है। फिर नेक्स्ट में ऐसे फिर से 2 बार ऐसे सिंगल क्रोशिया ऐसे कर लेना है। और यहाँ पे ये जो बीच में है यहाँ पे हमें इस तरह से इसे बंद कर देना है। फिर नेक्स्ट पैटर्न में जाना है, फिर यहाँ पे भी 1 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर ऐसे नेक्स्ट में 1 2 ऐसे 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चैन बना के फिर नेक्स्ट में ऐसे 2 बार सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बना के कंप्लीट कर लेना है। उसी प्रोसेस से मैंने ये 2 लाइन बना लिया है। अब यहाँ से देखिए हमें ये फर्स्ट लाइन छोड़ के
सेकंड पैटर्न में ये देखिए, फर्स्ट हमें एक पैटर्न छोड़ देना है, दूसरे में हमें इस तरह से ऐसे ही ऊल को ज्वाइन कर लेना है और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 चैन बना के फिर सेम जैसे हमने ऊपर वाला बनाया है सेम उसी तरह से हमें इसे देखिए ऐसे 3 बार में डबल क्रोशिया करके निकालना है। फिर 1 2 3 फिर एक चैन, फिर ऐसे ही 1 2 3 फिर एक चैन, फिर ऐसे ही 1 2 3, इसी तरह से 3 बार में हमें 5 बार ऐसे ही डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट में जाना है, फिर यहाँ पे भी 1 2 3 फिर एक चैन, फिर ऐसे ही 1 2 3, इसी तरह से हमें ये 5 बार ऐसे ही यहाँ पे भी बना लेना है। बस इतना ध्यान देना है कि हमें सेकेंड लाइन में एक पैटर्न यहाँ से फर्स्ट से और एक यहाँ लास्ट से छोड़ के बीच में हमें ये 12 ऐसे ही बना लेना है। जैसे मैंने ये 2 लाइन बनाया है सेम इसी तरह से यहाँ पे हमें ऐसे ही 12 पैटर्न का ऐसे 2 लाइन बनाना है। फिर जब हम ये 12 पैटर्न का ऐसे सेम 2 लाइन बना लेंगे तो फिर जैसे मैंने यहाँ पे एक इस साइड और एक इस साइड स्किप किया है सेम इसी तरह से फिर इस पैटर्न में से हमें एक ये और एक यहाँ पे इसे स्किप कर देना है। इस तरह से हमें 2 कम करते हुए पूरा तोरण बना लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरा बना के फिर दिखा। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये एक पैटर्न पूरा यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में जब तक 2 नहीं आ जाता है तब तक हमने इसे बनाया है। देखिए लास्ट में 2 आ गया है, तब तक हमने इसे बना लिया है। ऐसे 2 हर एक लाइन में देखिए, जैसे मैंने ये 2 लाइन बना के दिखाया था, फिर ये 2 लाइन ऐसे ही 2 लाइन बना के फिर हमें एक इस साइड से एक इस साइड से कम कर देना है। फिर ऐसे 2 लाइन, फिर ऐसे इसी तरह से हमने ये पूरा 2 कम करते हुए पूरा बना लिया है। जैसे मैंने फर्स्ट पैटर्न बनाया है सेम इसी तरह से हमें सेकंड पैटर्न भी बना लेना है। सेम उसी प्रोसेस से मैंने दोनों पैटर्न बना लिया है। बीच में हमें 1 2 3 लाइन गैप करके फिर दूसरा पैटर्न हमें स्टार्ट करना है। यहाँ से देखिए 1 2 3 लाइन हमने छोड़ा है, फिर चौथी लाइन से हमने ये दूसरा पैटर्न स्टार्ट किया है। ऐसे ही हमने ये दोनों पैटर्न बना के कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हमें झालर लगाना है, तो उसके लिए देखिए हमें झालर बना लेना है और हमें इसे फिंगर के ऊपर इतना लंबा, देखिए इतने लंबाई में हमें इसे 30 बार ऐसे लपेट देने हैं। 1 2, इसी तरह से देखिए हमें इसे 30 बार 30 टाइम्स लपेट देने हैं। ये 30 टाइम्स लपेट लिया है। अब यहाँ पे हमें इसे ऊल को कट कर देना है और एक छोटा ऊल का टुकड़ा हमें कट कर लेना है। और देखिए ये जो हमने छोटा ऊल कट किया है इसी के ऊपर हमें ये सारे ऊल ऐसे देखिए निकाल देने हैं फिंगर से। और फिर हमें 2 ऐसे टाइट नॉट लगा लेना है, 2 नॉट ऐसे टाइट करके। उसके बाद सारे ऊल को देखिए इस तरह से पकड़ के फिर एक ऊल का छोटा टुकड़ा लेना है और फिर उसे भी इस तरह से हमें 2-3 बार लपेट के ऐसे देखिए बांध लेना है, टाइट नॉट लगा लेने हैं इस तरह से, ताकि ये खुले नहीं। ये देखिए अब हमें ये जो ऊल है इसे हमें बीच से कट कर लेने हैं सारे ऊल को। देखिए इस तरह से बीच से कट कर लेने हैं। इसके बाद जो भी बड़ा या छोटा ऊल है उसे हमें ऐसे काट के एक बराबर कर देने हैं। इसी तरह से हमें पूरा झालर बना लेना है। जैसे हमने एक बनाया, जैसे मैंने 2 कलर में ये झालर बना लिया है। देखिए हमने ये सुई में वाइट कलर का ऊल डालकर ले लिया है। अब हमें एक ऐसे ही झालर लेना है वाइट कलर का और इसके बीच से हमें सुई को बाहर कर देने हैं। ये देखिए इस तरह से। देखिए हमें इसमें एक मोती ऐसे ही इस तरह का मोती ले लेना है और फिर इसे भी डाल देना है। अगर आप मोती नहीं लगाना चाहते हैं तो आप स्किप कर दीजिएगा। और फिर देखिए इसे उल्टे तरफ से ये तोरण को हमें ऐसे पलट देने हैं और उल्टे तरफ से ये जो हमने बीच में 3 चैन लिया था उसी चैन में हमें इस तरह से ये झालर ऐसे लगा देने हैं। ये देखिए ऐसे 2-3 बार नॉट लगा देने हैं जिससे ये अच्छे से लग जाएं, खुले नहीं। ये देखिए इस तरह से। फिर एक नॉट लगाकर हमें ऊल को कट कर देना है। ये देखिए
इस तरह से हमें वूल को कट कर लेना है। अब जैसे मैंने आपको एक झालर लगा के दिखाया है, ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से हमें एक यहाँ पे पिंक, फिर यहाँ वाइट, फिर यहाँ पिंक, फिर यहाँ वाइट, इसी तरह से कलर चेंज करते हुए हमें पूरा झालर लगा लेना है। सेम उसी तरह से मैंने ये ऐसे ही चारों तरफ पूरे दोनों पैटर्न में ऐसे झालर लगा के कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए मैंने ये बीच में दोनों पैटर्न को एक नॉट लगा के ज्वाइन कर दिया है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप भी कर लीजिएगा। और ये हमारा बहुत ही प्यारा डिज़ाइन का तोरण बनके रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए सबसे पहले। तो मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।